Okay, now next is formula number 17. ओके, सो फॉर्मूला नंबर 17 क्या पढ़ना है हमें? यहाँ पर हमें पढ़ना है साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ 3x को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2x प्लस एक्स। अब वापस से इसे साइन ऑफ x प्लस वाई के फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, है ना? सो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ साइन एक्स कॉस वाई, वाई इज एक्स हेयर, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ 2x, क्योंकि x को यहाँ पर 2x कंसिडर कर रहे हैं हम, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन एक्स, है ना? अब देखो साइन ऑफ 2x का क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने देखा साइन ऑफ 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना? तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर तुम्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, तुम्हें नहीं पता साइन 2x का फॉर्मूला, तो तुम वापस से इसे साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स में ब्रेक कर लो। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? वापस से फॉर्मूला लगा देना, ब्रेक कर देना उसे, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, है ना? तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक कॉस एक्स तो ये पहले से है ना? प्लस अब देखो कॉस 2x को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जितने भी टर्म्स है ना, मुझे अल्टीमेटली साइन एक्स के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी आ रहे हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स आया है, कॉस 2x आया है, इन सारे को हम साइन एक्स के टर्म्स पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो है ही। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू, अब देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों टर्म, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर मैं एक स्टेप रिड्यूस करूं तो कॉस स्क्वायर एक्स को फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना? डायरेक्टली यहाँ पे समझना। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करना है बस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, आई विल गेट लाइक 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। बस कैलकुलेशन है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तुम खुद से भी कर सकते हो। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर है 2 साइन एक्स, यहाँ पर है साइन एक्स, तो मेरे पास आ गया 3 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 2 साइन माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर है माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, तो ये आ गया माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि साइन ऑफ 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इस फॉर्मूला को याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, यूज़ होगा इस फॉर्मूले का। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में तो यूज़ होगा ही, ट्रिगोनोमेट्री के बाहर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कैलकुलस वगैरह में भी यूज़ होगा, और कोऑर्डिनेट में भी यूज़ होगा, अलजेब्रा में भी कहीं कहीं यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है, सिर्फ यही पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सारे फॉर्मूलाज याद रखने ही है। नाउ 17 हो गया, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ 18th। ठीक है, तो चलो 18th नंबर कर लेते हैं। सिमिलरली 18th में हम क्या देखेंगे? कॉस ऑफ 3x का फॉर्मूला देख लेंगे। ना कॉस ऑफ 3x को हम लोग क्या करेंगे? देखो हमने क्या किया था, साइन ऑफ 3x में सारे टर्म्स को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, है ना? उसके बाद जो भी फॉर्मूला आया, तो कॉस ऑफ 3x का भी पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ब्रेक करने के लिए। इसे लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ 2x प्लस एक्स, सिमिलर वे में। फिर इसे भी ब्रेक करेंगे, और अगर कॉस के अलावा कोई टर्म आया तो उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, कॉस के अलावा कोई टर्म आया तो उसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे साइन आएगा तो उसे भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, नाउ सी वी कैन राइट द फॉर्मूला एज कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना? वाई की जगह मैंने एक्स लिख दिया, एक्स की जगह मैंने 2x लिख दिया। नाउ अब देखो कॉस ऑफ 2x है, तो कॉस ऑफ 2x को मुझे क्या करना है? वापस से ब्रेक करना है, किसके टर्म्स में? कॉस एक्स के ही टर्म्स में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, है ना? ये इसका फॉर्मूला हो गया, और कॉस एक्स तो है ही, माइनस साइन 2x। अब साइन को भी मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है ना? तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ऑफ 2x को यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2, एक कॉस एक्स तो यहाँ पर रहेगा ही, ये वाला कॉस एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो साइन एक्स है और ये जो साइन एक्स है उसे मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर को अगेन मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, एक स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि फालतू का फिर इतना ही लिखना पड़ जाएगा। तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, इसे लिख सकते हैं 2 cos एक्स प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos क्यूब एक्स। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखो 2 cos क्यूब एक्स, 2 cos क्यूब एक्स, इट विल बी 4 cos क्यूब एक्स, एंड दिस वैल्यू विल बी माइनस 3 cos एक्स एक साथ, ठीक है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, याद रखना है इसे भी, ठीक है। नाउ अब सिमिलर वे में एक और फॉर्मूला है tan ऑफ 3x का, ठीक है। तो देखो 19 नंबर tan ऑफ 3x, अगेन वी कैन राइट इट एज tan ऑफ 2x प्लस एक्स। नाउ tan ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, है ना, यही तो होता है। अब देखो tan ऑफ 2x का भी फॉर्मूला होता है, तो tan ऑफ 2x का भी जो फॉर्मूला होता है हम उसे ब्रेक कर देंगे, tan के ही टर्म से सपोज ब्रेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो tan 2x को लिख रहा हूँ, ठीक है, तो tan 2x लिख सकता हूँ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कैसे, ये फॉर्मूला ऐसा तो हमने पढ़ा था, लेकिन अगर तुम डिराइव करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो 2x को x प्लस एक्स लिख देना, x प्लस एक्स लिख दोगे तो tan x प्लस tan x, न्यूमरेटर में तो 2 tan x आ जाएगा, और 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, प्लस tan x, ये वाला प्लस tan x यहाँ लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला होल डिवाइड बाई, तो इक्वल टू का साइन यहाँ लगेगा, ठीक है। ये पूरा अभी तक न्यूमरेटर का पार्ट था। ना डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan 2x को वापस से लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा मेरे पास 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये आएगा पूरा ये वाला साइन, ठीक है। अब देखो, अब डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम, देखो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये जो पूरा है ये न्यूमरेटर का पार्ट है, ये जो पूरा है ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है और डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है। अगर कैंसिल हो रहा होगा तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर का ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इससे तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, है ना भाई। अगर देखो यहाँ पर ये समझना, अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास a बाई बी है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ c बाई बी से, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई बी, है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर b और b सेम है, यहाँ पर भी b और b मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स सेम है, तो मैं b और b को डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई b बाई सी, जब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका b अपॉन सी हो जाता है, ये तो बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो ये b और b तो ऐसे भी यहाँ पे कैंसिल होगा, तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। सिमिलरली तुम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ
डायरेक्टली यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल कर सकते हो अगर कैंसिल हो रहा होगा तो। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा देखो 2 tan x प्लस tan x 3 tan x, ठीक है, माइनस tan क्यूब एक्स। ओके, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में से यही बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ आ गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसे भी याद रखना है। अब देखो जनरली ना बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है साइन 3x और कॉस 3x याद रखने में। ठीक है, कि याद कैसे रखा जाए, क्योंकि 3 और 4 दोनों में इन्वॉल्व है, फिर दोनों में क्यूब इन्वॉल्व है, तो किस में क्या लगेगा थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। देखो याद कैसे रखना है, साइन 3x का और कॉस 3x का बता रहा हूँ कि याद कैसे रखना है। तो साइन 3x को देखो, जब भी तुम साइन 3x का फॉर्मूला देखोगे ना, तुम लिख देना कि 3 साइन एक्स तो आएगा ही, ठीक है, और एक साइन क्यूब तो आएगा ही। एक तो तुम साइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो तुम साइन पे पावर 3 लगा दो। साइन 3x में ये दो टर्म आते ही हैं। सिमिलरली कॉस 3x में 3 cos x और cos टू द पावर 3x ये दो टर्म तो आते ही हैं। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। ये मैंने मतलब याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ बस। साइन 3x में 3 साइन x और साइन क्यूब एक्स तो आता ही है। कॉस 3x में 3 cos x और कॉस क्यूब एक्स तो आता ही है। अब जहाँ पर भी क्यूब आया है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 भी आता है। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने देखा था ना। तो 3 साइन एक्स 3 cos x, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, क्यूब के सामने हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना तो याद रहेगा। अब देखो साइन के केस में यहाँ पर ऐसा माइनस लगा देना, और यहाँ पर उल्टा होता है कॉस में, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो 2-4 बार। ये मैंने एक तरीका बता दिया। ठीक है, मतलब थोड़ा इजी हो सकता है तुम लोगों के लिए याद रखने के लिए, कि 3 साइन एक्स आएगा यहाँ पर, और क्यूब के साथ 4 आएगा, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर ऐसा माइनस आता है, साइन क्यूब के साथ माइनस आता है, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।